आपका कहना है कि मतलब उसने सपोज आपसे किसी ने कोई मटेरियल खरीदा, ब्लिट लिया, ठीक है, और वो बोल देगा जी मेरे को ये स्पेसिफिकेशन चाहिए, इतना इसमें मैग्नीशियम होना चाहिए, इतना मैग्नीशियम होना चाहिए, इतना सिलिकॉन होना चाहिए, आयरन इससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। बेसिकली यही होता ही है, तो यही एलिमेंट होते हैं, इससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। लेकिन इसके अलावा भी एक चीज़ है, इसके अलावा भी एक चीज़ होती है, उसको बोलते हैं ड्रॉस, नॉन मेटलिक इम्प्योरिटी, ठीक है। जैसे अभी मैंने आपको बताया है कि एक डोस की सिल्ली है या चिप्स एंड बोरिंग की सिल्ली है, ठीक है। तो यदि AdC12 का कंपोनेंट है, उसकी चिप्स एंड बोरिंग है, उसको मेल्ट करेंगे तो AdC12 ही तो बनेगा, ठीक है। लेकिन उसके अंदर क्या होगा, नॉन मेटलिक इम्प्योरिटी बहुत ज़्यादा होंगी, वो आगे जो ना कास्टिंग के अंदर दिक्कत करेगा। हमको जो है स्पेसिफाइड भी बनाना है मेटल को, और उसके अंदर जो है नॉन मेटलिक इम्प्योरिटी जो है ना उसको भी रिड्यूस करना है, जिससे कि मेटल की फ्लोरिटी बनी रहे और मेटल की कास्टिंग इजीली हो जाए, दिक्कत ना हो। यदि आप किसी अपने कंज्यूमर को, अपने क्लाइंट को आप जो है कोई ऐसी चीज़ देते हो, अब सपोज चाय है, ठीक है, अब चाय हम घर में ही बना रहे हैं, ये डालें, लेकिन हम यही चाय अगर बाज़ार से लेके आते हैं और अब ये बोले हमको चाय के अंदर इतनी चीनी चाहिए, इतना ये चाहिए, इतना वो चाहिए, वो उसी हिसाब से हमको चाय बना के दे रहा है, जो हमने उससे मांगा उस हिसाब से बना रहा है, लेकिन उसमें टेस्ट नहीं आ रहा, तो हमारे लिए तो बेकार है। वो कहेगा जी, वो तो कहेगा जी आपने कहा था कि आधा चम्मच चीनी डालना, मैं तो आधा चम्मच डाली, आपने कहा था इतनी पत्ती डालनी, मैं इतनी पत्ती डाली, आपने कहा था इतना दूध डालना, तो दूध डाला मैंने। अब टेस्ट नहीं आ रहा या क्यों नहीं आ रहा वो आप जानो, लेकिन वो आंसर नहीं है। वो आंसर ये है कि जो वो चाहे कुछ भी डाल रहा है, आपका टेस्ट बनना चाहिए। यदि आपको टेस्ट आ रहा है तो आपके लिए यूज़फुल है कोई चीज़ यूज़फुल है, और यदि आपको टेस्ट नहीं आ रहा है तो आपके लिए यूज़लेस है। तो ऐसी जो ना ब्लिट के अंदर भी है, ब्लिट के अंदर आपने स्पेसिफाइड करके बना दिया, सपोज जो मांगा उसने वो चीज़ बना कर दे दिया आपने, लेकिन वो वहाँ पर जो है ना उसको लॉक को लगा रहा है, उसको उसमें मशीन के अंदर फिट कर रहा है, उसको प्रेस कर रहा है, तो उसका टूल टूट रहा है, डाई डैमेज हो रही है, एक्सट्रूजन में जो है ना वो क्रैक आ रही है, फायदा क्या, कुछ भी नहीं। आप ये थोड़ा बोल सकते हो कि जी आपने जो स्पेसिफिक मंगा था मैंने तो वो दे दिया, वो आप देखो आपकी क्या प्रॉब्लम है, ऐसा नहीं बोल सकते हो। कि नॉन मेटलिक इम्प्योरिटी जो होती है ना, मेटल के अंदर जो है दो तरह की इम्प्योरिटी होती है, एक होती है मेटलिक, एक होती है नॉन मेटलिक। जो मेटलिक इम्प्योरिटी है उसको स्पेक्ट्रोमीटर डायग्नोज कर लेता है कि भाई इसके अंदर ये इतना ये कम है, ये ज़्यादा है, लेकिन नॉन मेटलिक इम्प्योरिटी को स्पेक्ट्रोमीटर डायग्नोज नहीं करता। उसको डायग्नोज करने के लिए अभी केमोल्ड टेस्टिंग होती है हमारी, उसमें क्या बोलते हैं अलॉय के अंदर केमोल्ड टेस्टिंग होती है, या दूसरे तरीके होते हैं, स्पीच टेस्ट होता है इसका, इसके अंदर ड्रॉस कंटेंट्स कितने हैं। यदि ड्रॉस कंटेंट, अब फॉर एग्जांपल मैं एग्जांपल दे रहा हूँ आपको, आटा है बहुत अच्छी क्वालिटी का लिया हूँ, उसके अंदर थोड़ी सी राख डाल दो, मतलब जो होती है राख डालो, उसकी रोटी बनाओ, और राख डालने से पहले की रोटी बनाओ, दोनों फर्क होगा नहीं होगा। वो राख जो है नॉन मेटलिक इम्प्योरिटी है।